अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की, और अभी जो हमने कुछ दिनों से जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न कंप्यूटर्स की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने फर्स्ट जनरेशन को डिस्कस किया था। ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन में हमने ये कहा था कि वो जो कंप्यूटर हम बनाते थे वो हम बनाते थे वैक्यूम ट्यूब से। ठीक है जी, तो आपके सामने जो है ये मैंने वैक्यूम ट्यूब की पिक्चर नज़र आ रही है आपको। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब की शेप जो है एक बल्ब नुमा होती थी। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो हैं वो ट्रांजिस्टर से मिलके बने थे। ठीक है जी, और आज के जो कंप्यूटर्स है वो भी ट्रांजिस्टर से ही मिलके बनते हैं, लेकिन वो हम एक सिलिकॉन की पीस के ऊपर बनाते हैं। ठीक है जी, तो सेकंड जन जो कंप्यूटर्स थे उनके अंदर जो उनका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था वो ट्रांजिस्टर था। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम्स शो करना चाहता हूँ, कुछ पिक्चर शो करना चाहता हूँ। देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो वैक्यूम ट्यूब से मिलके बना था, और उसकी जो एग्ज़ाम्पल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की वो यूनिवैक है। यूनिवैक कंप्यूटर जो था ये वैक्यूम ट्यूब से मिलके बना था। जो उसके बाद जो नेक्स्ट कंप्यूटर्स आए थे आपके पास वो ट्रांजिस्टर मिलके बने थे। ये छोटे से आपको यहाँ पे डिवाइसेस नज़र आ रही है, ये ट्रांजिस्टर्स हैं, और मैं आपको पिक्चर भी ट्रांजिस्टर की दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो बीच में वाला पार्ट है, ये ट्रांजिस्टर आपके सामने नज़र आ रहा है, ये बीच वाला ये ट्रांजिस्टर है। ये एक और डायग्राम है, ये देखें, ये भी ट्रांजिस्टर्स हैं। सही, तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो ट्रांजिस्टर से मिलके बने थे, वो वैक्यूम ट्यूब से नहीं मिलके बने थे, बल्कि इस जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो थे वो मच फास्टर थे और मच रिलायबल थे, यानी बहुत ज़्यादा रिलायबल थे। तो इसलिए हमने ट्रांजिस्टर से जो है वो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। तो ट्रांजिस्टर को जो है तीन साइंटिस्ट थे। आपकी किताब में पेज नंबर 12 के ऊपर अगर आप आएँ तो पेज नंबर 12 के ऊपर जो है 3 साइंटिस्ट थे, जिसमें विलियम शॉकली, जॉन ब्रैडन और वॉल्टर ब्रिटन जो है उन्होंने इसको जो है इन्वेंट किया था। ट्रांजिस्टर जो है बिल्कुल जो है वो वैक्यूम ट्यूब की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं, यानी इनकी वर्किंग में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही तरह का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन साइज़ में फ़र्क है। ट्रांजिस्टर छोटा सा होता है, वैक्यूम ट्यूब जो है वो बड़ी होती है। ठीक है, जैसे मैंने पिक्चर में आपको दिखाया। तो जो वैक्यूम ट्यूब है हमने फिर रिप्लेस किया उसको, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब से जो कंप्यूटर बनते थे वो बहुत बड़े बनते थे। तो चूँकि अब हमने वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, तो चूँकि ट्रांजिस्टर खुद छोटा इतना छोटा है कि तो फिर जब छोटी चीज़ से आप कंप्यूटर बनाएंगे तो वो भी कंप्यूटर भी छोटा बनेगा। ठीक है जी, तो साइज़ जो है मैटर करता है आपके बिल्डिंग ब्लॉक का, क्योंकि आपकी बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो अगर छोटा होगा तो कंप्यूटर भी छोटा होगा। ये सामने आपको देखें, ये आपको सामने एक ट्रांजिस्टर नज़र आ रहा है, और इससे बना हुआ कंप्यूटर देखें इसका साइज़ कितना छोटा है। ऐसा लगता है कोई मेज़ है उसकी जितना उसका साइज़ है। और लास्ट टाइम अपने फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर अगर दिखाया था मैंने आपको, तो कितना बड़ा था, पूरे कमरे के ऊपर जो है वो फैला हुआ था, बहुत बड़ा था वो। ठीक है जी, अच्छा जी, तो बेनिफिट्स क्या हैं, क्या हमें मिली, यानी क्या ऐसा हुआ कि हमने ट्रांजिस्टर को अडॉप्ट कर लिया और वैक्यूम ट्यूब को हमने रिजेक्ट कर दिया। उसकी मेन वजह ये थी कि कंप्यूटर का एक तो साइज़ छोटा हो गया, दूसरा ये कि जब साइज़ कंप्यूटर का छोटा हो जाता है तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा ट्रांजिस्टर से जो है आप कंप्यूटर बना सकते हैं छोटी सी लिमिटेड स्पेस में। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड है वो इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो आपकी कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमारे पास एक एबिलिटी आ गई कि हम थोड़े से स्पेस के ऊपर बहुत सारे जो है ट्रांजिस्टर लगा सकते थे। वैक्यूम ट्यूब में क्या मसला था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब खुद इतना बड़ी डिवाइस थी कि अगर हम ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे तो फिर तो वो जो कंप्यूटर था वो तो कमरे से भी बड़ा हो जाता। ठीक है, तो एक साइज़ का इशू आ जाता था, फिर एक्सपेंसिव हो जाता। ट्रांजिस्टर जो है चूँकि आसानी से बन जाता था, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ट्रांजिस्टर का ईजी था, तो वो, और ट्रांजिस्टर का साइज़ भी छोटा था। तो जिस चीज़ का साइज़ छोटा हो तो फिर कम जगह पे आप ज़्यादा वो लगा सकते हैं। तो जब कम जगह पे ज़्यादा ट्रांजिस्टर लग गए तो फिर कंप्यूटर की मेमोरी भी इंक्रीज़ होगी, स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। तो हमेशा याद रखें, कंप्यूटर की मेमोरी और स्पीड तब इंक्रीज़ होती है जब आप ट्रांजिस्टर्स की तादाद में इजाफा करते हैं। ठीक है, उनकी अमाउंट में ज़्यादा इजाफा करते हैं। ठीक है, और तभी आप उसकी अमाउंट में इजाफा कर सकते हैं किस चीज़ के, कि जब उसको आप इतना छोटा बना लें कि वो जो है कम स्पेस ले और कम स्पेस में ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो आ जाए। तो ये पहली बात तो है कि इसकी स्पीड जो है आपका जो है उस पर बहुत फ़र्क पड़ा। आपकी जो मेमोरी है वो इंक्रीज़ हुई। ठीक है जी, क्योंकि मेमोरी जो है वो तो एक तो रैम आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, दूसरी मेमोरी जो है कैशे जिसको कहते हैं, जो प्रोसेसर के अंदर भी होती है
और मदरबोर्ड के ऊपर भी कैशे होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको बताया कि जो ट्रांजिस्टर थे वो आसानी से बन जाते थे, तो चूंकि ट्रांजिस्टर से बने हुए कंप्यूटर भी जो है फिर वो चीप हो गए। जब ट्रांजिस्टर खुद सस्ता है, आसानी से बन जाता है, तो फिर उससे बने हुए कंप्यूटर भी जो है सस्ते हो गए, लोग उसको ख़रीद सकते थे, ठीक है, बहुत से लोग ख़रीद सकते थे उसको। उसके बाद जो कंप्यूटर के अंदर जो है इस ज़माने में हम मैग्नेटिक डिस्क यानी हार्ड डिस्क भी आ गई थी सेकंड जनरेशन में, ठीक है। लेकिन हार्ड डिस्क जो है मैग्नेटिक डिस्क जो थी वो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन आ गई थी। मैग्नेटिक टेप्स भी आ गई थी। मैग्नेटिक टेप्स जो है वो आपकी कैसेट्स नहीं होती, ये उनको कहते हैं, ठीक है जी। और पंच कार्ड रीडर, तो पंच कार्ड तो हम फर्स्ट जनरेशन में भी यूज़ कर रहे थे, अच्छा जी। और प्रिंटर्स भी इस ज़माने में आ गए थे, ठीक है। जो आप प्रिंटर नहीं यूज़ करते अपने कंप्यूटर के साथ, वो भी आ गए थे। और जो पुराने ज़माने का जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें हम जो है वो वंस एंड ज़ीरोज़ को यूज़ करते थे, ठीक है, यानी बाइनरी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम उसके अंदर सॉफ्टवेयर लिखते थे। ये जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे, इनके अंदर हमने फिर हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी। हाई लेवल लैंग्वेजेस यानी फोर्ट्रॉन और कोबोल जो है ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद ये है कि इनके अंदर जब हम प्रोग्रामिंग करते थे तो इनकी प्रोग्रामिंग ऐसी है जैसे हम अंग्रेज़ी लिखते हैं। तो इंग्लिश लिखना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू आप वन एंड ज़ीरो से अगर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसके अंदर टोटली आप सिर्फ वन एंड ज़ीरोज़ लिख रहे हैं या असेंबली लैंग्वेज लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके एज़ कम्पेयर टू दैट जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है उसमें जब हम कंप्यूटर्स को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं या सॉफ्टवेयर हम लिखते हैं तो हम इंग्लिश ज़ुबान में सॉफ्टवेयर लिखते हैं, तो वो ये ज़्यादा ईजी हो जाता है, हर बंदा जो है उसके लिए सॉफ्टवेयर लिख सकता है, ठीक है जी। तो ये आपका जो है सेकेंड जनरेशन आ गई। फिर हम आते हैं थर्ड जनरेशन के ऊपर। थर्ड जनरेशन जो है, थोड़ा टाइम भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा थर्ड जनरेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से जी। तो आई बिलीव के वो जो पिक्चर थी ट्रांजिस्टर्स की वो मैं निकालता हूँ, लास्ट टाइम जो थी हमने डिस्कस की थी। जी, तो हम वैक्यूम ट्यूब से सेकंड जनरेशन में आए, सेकंड जनरेशन हम थर्ड जनरेशन में हम आ गए। तो थर्ड जनरेशन के अंदर ये था कि हमारे पास एक चिप, हमने क्या किया कि अब देखिए सेकंड जनरेशन में क्या होता था कि हम ट्रांजिस्टर्स को जोड़ते थे, इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर्स को हम जोड़ते थे। देखिए अभी देखिए ये जो एक ट्रांजिस्टर नज़र आ रहा है, मैं तरफ प्रिंट स्क्रीन ले लूँ इसका, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ जी। तो अब ये देखें इधर यहाँ क्या सिचुएशन है, देखिए ये जो छोटा सा नज़र आ रहा है ना, ये छोटे छोटे जो नज़र आ रहा है ये ट्रांजिस्टर्स है। अब आप देख सकते हैं ना कि ट्रांजिस्टर्स को हमने हाथ से जोड़ा हुआ है, यानी एक प्लास्टिक के टुकड़े के ऊपर जो है हमने ट्रांजिस्टर्स को एक दूसरे के साथ जो है वो ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। ये जो प्लास्टिक का टुकड़ा है इसको हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ट्रांजिस्टर्स को हाथों से जोड़ते थे, यानी कंप्यूटर लिटरली हाथों से बनाते थे, यानी ट्रांजिस्टर्स को उठाते थे और उनको जोड़ते थे हाथों से। तो दैट उससे क्या बनता था, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बनता था, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया, वी मूव फॉरवर्ड, और हमने क्या किया कि ये काम तो अच्छा नहीं है क्योंकि हमने कंप्यूटर को और मज़ीद फास्ट बनाना है। तो फास्ट ट्रांजिस्टर कैसे बन सकता है, देखिए थर्ड जनरेशन में जो है आप देख सकते हैं कि एक डिफरेंट शेप की, रेक्टेंगुलर शेप की कोई चीज़ नज़र आ रही है आपको, और उसके साथ पेंस हैं। अगर मैं इसको भी ज़रा पेस्ट कर देता हूँ, ओके जी, तो ये देखें, ये इधर ले आते हैं, तो ये देखें ये थर्ड जनरेशन की जो है वो समझ लें, इसको आप कह लें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक समझ लें कंप्यूटर का, जो आपकी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं ये जो चीज़ है ये कैसे बनी है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। ये जो स्क्वायर शेप की, रेक्टेंगुलर शेप की है और इससे पिंस निकली हुई है, इन चीज़ों को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट से क्या मुराद है, ठीक है जी, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो कलर का, इसका पेन का कलर ज़रा चेंज करते हैं, तो रेड कर देते हैं, कर लेते हैं, चले ओके। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थी ये कैसे बनते हैं, हम क्या करते हैं, हम सिलिकॉन का पीस लेते हैं, मैं ज़रा यहाँ पर जो है न्यू में चलाया था जी। तो टाइम भी ज़रा चेक कर लेते हैं, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम जी, बिल्कुल 1 मिनट रह गया। तो इस तरह करते हैं, ये जो पार्ट है नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं इस वीडियो का, ठीक है, फिर उसमें बात करते हैं इसमें।